नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री पशुपतिनाथ महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती मातृशक्ति एवं मान्य श्री प्रधानमंत्री शर्मा जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपने आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक, आह्लादपूर्वक, अत्यंत उत्साहपूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महानुभावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से
उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, इस कल्प में हमारी वंश परंपरा और गुरु परंपरा के 1,29,49,118 वर्ष हो चुके हैं। इतनी प्राचीन हमारी गुरु परंपरा है। श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे प्रथम इष्ट आराध्य हैं। हम सबके मूल पुरुष वंश प्रवर्तक हैं। वे ही हमारे प्रथम गुरु भी हैं। श्रीमन नारायण के 10वें स्थान पर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग सिद्ध होते हैं। साक्षात पशुपतिनाथ शिव जी ने ही शंकराचार्य के रूप में स्वयं को उद्भासित किया था। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। एक विशेष तथ्य है, मूर्ति भंजकों के शासनकाल में दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जिनका यशोगान ऋग्वेद की 2 ऋचाओं ने किया है, वे दृष्टिगोचर नहीं थे। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग जब 20 वर्ष की आयु के थे, तब वृषभदेव जी यहाँ के शासक हुआ करते थे, जो कि सूर्यवंशी थे। उनको पुनः वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित किया शंकराचार्य महाभाग ने, और 1 वर्ष की अवधि पर्यंत उन्होंने नेपाल की यात्रा की। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य के पद कमलों से समलंकृत यह दिव्य भूमि है। शालग्राम के रूप में यहाँ भगवान विष्णु अवतीर्ण होते हैं। साक्षात कृतयुग में स्वयंभू लिंग के रूप में पशुपतिनाथ जी यहाँ व्यक्त हुए हैं। भगवान रामभद्र, जगतजननी सीता और जनक आदि की दृष्टि से विचार करें तो नेपाल और भारत का अटूट संबंध रहा है, और मैं समझता हूँ आगे भी रहेगा। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित करने की भावना से शालग्राम की संप्राप्ति भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग को नेपाल से ही हुई। इसलिए उपहार स्वरूप श्री मंदिर में नेपाल के राजा का आज भी परंपरा प्राप्त अधिकार पूजन आदि का सुरक्षित है। संपूर्ण नेपाल को भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ, जो कि ऋग्वेद से संबद्ध है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में सन्निहित है, जोड़ा। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य को ही नेपाल का धार्मिक प्रशासक और गुरु के रूप में आदि शंकराचार्य महाभाग ने उद्घोषित किया। मैं समय की सीमा में एक तथ्य उद्भासित करना चाहता हूँ। सावधान, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है, वह न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध में 18वें अध्याय में भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके आदि राजा पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन, कदाचित कोई लौकिक उत्कर्ष ही चाहता हो, तब भी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वह
वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित उपाय का आलम्बन ले। हमारी यह पहचान और विशेषता है। हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारे प्रत्येक प्रकल्प लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा प्राप्ति में प्रयुक्त तथा विनियुक्त है। इसलिए किसी भी तंत्र के द्वारा, वर्ग के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा सनातन सिद्धांत को दिशाहीन करना असंभव है। महाकल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस वेद विज्ञान के आधार पर आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी और पांच भौतिक प्रपंच की संरचना की, जीवों को भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्होंने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त अकृतार्थ जीवों को जीवन प्रदान किया। वे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह और अनुग्रह पांचों प्रकार के विज्ञान से सदा संपन्न रहते हैं। माना कि यह रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का युग है, लेकिन क्या पृथ्वी की उपयोगिता समाप्त हो गई है? जल की उपयोगिता समाप्त हो गई है? क्या इस यांत्रिक और वैज्ञानिक युग में तेज की उपयोगिता समाप्त हो गई है? वायु की उपयोगिता समाप्त हो गई है? आकाश की उपयोगिता समाप्त हो गई है? साथ ही साथ क्या जीव प्राचीन नहीं हैं? हम जीवों की उपयोगिता समाप्त हो गई है? सबसे पुराने तो जीवन धन जगदीश्वर हैं, क्या उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है? सनातन का अर्थ ही होता है जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए सिद्ध हो, कभी भी कुंठित, लुप्त या सुप्त न हो। मैं एक संकेत करता हूँ सज्जनों, आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, एकांत में विचार करे वह उसकी चाह का या इच्छा का विषय सचमुच में होता क्या है। जितने प्राणी हैं, स्थावर हों या जंगम, उन प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का आप अंकन कीजिए। भले ही आप में सूक्ष्म दृष्टि ना हो तो अपना जीवन तो 24 घंटे अपने साथ है। अपनी प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन कीजिए। हम आप किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारी चाह का विषय है मृत्यु से विहीन अमृतत्व, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, सन्मात्र होकर, अमृत स्वरूप होकर, मृत्युंजय होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम अज्ञता, जड़ता, मूर्खता, नासमझी के चपेट से मुक्त होकर अखंड विज्ञान स्वरूप चिद्रूप होकर शेष रहना चाहते हैं। साथ ही साथ दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से मुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, यहाँ जो वैज्ञानिक हो ध्यान दें, हम जिस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को मानते हैं वे जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं। हम उस परमात्मा को मानते हैं जो सृष्टि की रचना भी करते हैं और सृष्टि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त भी करते हैं। यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। आधुनिक भाषा में हम कहें तो हमारे भगवान मैटर और मेकर दोनों ही हैं। वे जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर भगवती सीता के रूप में आविर्भूत होते हैं, राधा रुक्मिणी के रूप में आविर्भूत होते हैं, श्री राम और कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार ले नहीं सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर वह जगत जननी के रूप में और जगदीश्वर के रूप में अवतार लेते हैं। यह सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मैटर, धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, मैकेनिक या यांत्रिक किसी मैटर या धातु को यंत्र का रूप, पात्र का रूप प्रदान करता है, वह उस यंत्र का निर्माता कहा जाता है।
जो मैटर धातु या पदार्थ कार्य के रूप में, यंत्र के रूप में उल्लसित होता है, वह यंत्र का उपादान कारण कहा जाता है। जिसने यंत्र बनाया माइक नामक, उसमें माइक बनाने की क्षमता सन्निहित थी, माइक बनने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। और जिस लोहा प्लास्टिक नामक मैटर धातु पदार्थ ने माइक का रूप धारण किया, उसमें माइक बनने की क्षमता सन्निहित थी, माइक बनाने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। लेकिन हमारे ईश्वर ऐसे हैं तो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर रामकृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं। और भगवान के अवतार का दो प्रयोजन होता है। कदाचित गुरु गद्दी या व्यास गद्दी दिशाहीन हो, उसके शोधन के लिए भगवान का अवतार होता है। योगो नष्ट परं तप, गीता के 4 अध्याय में लुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अराजक तत्व जो समझाने पर भी नहीं समझते, उनके दमन के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के अवतार का प्रयोजन है धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना। मैं प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान एक तथ्य की ओर आकृष्ट करता हूँ और प्रवचन को विराम भी देने जा रहा हूँ। विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्रों का मंथन करने पर राजनीति की स्वस्थ परिभाषा उद्भाषित होती है। फिर से सुनिए, आज नेपाल में इसकी राजधानी काठमांडू के माध्यम से, जो कि धार्मिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी राजधानी है, कोई ऐसा नगर होता है जिसको दोनों प्रकार की राजधानी होने का सौभाग्य सुलभ होता है। यह जो काठमांडू है, यहाँ के राजा धीराज साक्षात पशुपतिनाथ हैं, उनकी राजधानी है। के जो भी शासक होते हैं वो लाडले प्यारे होते हैं पशुपतिनाथ जी के। इसलिए कोई भी शासक यह न समझे कि उनका शासन है, यहाँ सदा ही भगवान पशुपतिनाथ का शासन होता है। हम एक संकेत करना चाहते हैं। पशु का अर्थ क्या होता है? अविद्या काम कर्म के वशीभूत नादान जीव, उनके नाथ स्वामी उनको अविद्या काम कर्म के चपेट से विमुक्त करके सच्चिदानंद स्वरूप शिव तत्व में सन्निहित करना। शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते से आत्मा सविज्ञेय। मैंने कहा कि विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्रों के आधार पर राजनीति की स्वस्थ परिभाषा क्या हो सकती है, सुन लेने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना। फिर से सुनिए, विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्रों का मंथन करने पर राजनीति की परिभाषा क्या निर्धारित की जा सकती है? वह है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज की संरचना। मानवता का जो भी पक्षधर हो सकता है, वह इस राजनीति की परिभाषा को माने बिना नहीं रह सकता। नेपाल के प्रति मेरा अपनत्व है, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध भारत से है। विशेषकर मेरी जन्मभूमि मिथिलांचल में है, और वो मिथिलांचल जिसके कई जिले नेपाल में हैं और कई जिले भारत में हैं। हमारे दोनों भाई की ससुराल उस गांव में जिसको महीनाथपुर कहते हैं। आधा गांव नेपाल में, आधा गांव भारत में। ऐसी स्थिति में सज्जनों, गोवर्धन मठ पुरी पीठ का शंकराचार्य होने के कारण भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी ने नेपाल को पुरी पीठ के साथ जोड़ा। इस संबंध के कारण और मिथिलांचल का शरीर होने के कारण मैं उस दिन को पुनः देखना चाहता हूँ। विश्व में जितने तंत्र हैं, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट इत्यादि, मुस्लिम आदि, वो सोच लें सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार अगर शासन तंत्र होगा, सबका पोषक होगा, किसी का शोषक नहीं होगा। हिंदू धर्म का अर्थ, हिंदू शासन तंत्र का अर्थ किसी का दमन करना नहीं होता है,
सबका उद्धार करना होता है, सबको उत्कृष्ट बनाना होता है। इसलिए मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। और एक मैं संकेत कर दूँ, 2 वाक्य और कहूँगा। राम राज्य और धर्मराज की प्रतिष्ठा की आधारशिला क्या है? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अनावश्यक दूरी को दूर करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य प्रस्थापित करके विश्व के हित का मार्ग प्रशस्त करना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। सुनिए, 2 वाक्य सुन लीजिए। अगर सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो किसी अन्य तंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आपकी प्रसन्नता के लिए एक उदाहरण देता हूँ। देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। कान खोलकर चीन सुन ले, कान खोलकर रूस सुन ले, कान खोलकर अमेरिका सुन ले, कान खोलकर इंग्लैंड सुन ले। युधिष्ठिर जी को नारद जी ने उपदेश दिया है, यावत् भ्रियेत जठरम, जिससे तन ढक जाए, पेट भर जाए, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य का संपादन हो जाए, अतिथि का सम्मान हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर अगर कोई अपना अधिकार जमाता है तो सनातन धर्म का सिद्धांत है सस्तेनः, वह चोर है और दंड का पात्र है। इस सिद्धांत के आगे कम्युनिस्ट टिक कैसे सकता है, मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे धर्म के अनुपालन में जो अपराध हुआ उसके फलस्वरूप कम्युनिज्म आदि का प्रादुर्भाव हुआ। विदुर जी ने क्या कहा है धृतराष्ट्र को, 2 प्रकार के व्यक्ति, दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि दंड पावे। दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को दंड दें। कान खोलकर सुनिए, धनवंत मदातारम दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होता हुआ भी जो अपने धन का सदुपयोग अन्यों के हित में, अन्यों को स्वावलंबी बनाने में नहीं करता, केवल स्वयं को उसका उपभोक्ता बनाता है, वह भी दंडाधिकारी के द्वारा दंड पाने योग्य है। और जो दाने दाने के लिए मुहताज होकर भी, गरीब होकर भी, स्वस्थ शरीर रहने पर भी उद्योग परायण नहीं है, दुर्व्यसनी है, ऐसा निर्धन भी दंड प्राप्त करने का अधिकारी है। दंडाधिकारी का कर्तव्य, उसे दंड क्या मिलना चाहिए? उसके गले में वजनदार, गुरुत्वपूर्ण, भारी पत्थर मजबूत रस्सी से बांधकर जलाशय में डुबो देना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत हमारे यहाँ क्रियान्वित था तब तक रूस की आवश्यकता नहीं थी, चीन की आवश्यकता नहीं थी। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म वह है जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विषमता जहाँ संभव ही नहीं है, उसका नाम सनातन वैदिक आर्य धर्म है। अगर कोई सनातन वैदिक आर्य धर्म को स्वीकार नहीं करता है, उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है। उसके हृदय में हमने दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन धर्म के महत्व को स्थापित नहीं किया है। विश्व में जितनी भी संगति है, किसी भी देश के किसी भी शासन तंत्र को मैं पुरी के शंकराचार्य के पद से दोष नहीं देता, सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ। यदि हमने प्रमाद का परिचय न दिया होता, अगर हमने सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर स्थापित किया होता तो सारा तंत्र हमारा होता, सारा विश्व हमारा होता और हम सबके होते। भव्य नेपाल की संरचना, नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले श्रीमद् जगद्गुरु शङ्कर